इमेजिन करो, एक मेला लगा है। लाइट्स, म्यूजिक, जाइंट व्हील हवा में घूम रहा है और भीड़ के बीच एक लड़की खड़ी है, अकेला। उसके हाथ में बस 20 रुपए हैं। पर प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम है उसने कितनी राइड्स ली और कितनी बार उपला गेम्स खेला। ये सिर्फ मेला का क्वेश्चन नहीं है, ये है मैथ्स का हिडन मिस्ट्री। अकेला ने जाइंट व्हील राइड ली, हर राइड का 3 रुपया। उपला गेम्स खेला, हर गेम का 4 रुपया। और एक स्ट्रेंज कंडीशन, उपला गेम्स के नंबर राइड्स का हाफ था। तो असली सवाल, अकेला ने एग्जैक्ट किया क्या? नॉर्मली लोग रैंडम गेसिंग करते, जैसे कि 2 राइड्स 4 गेम्स, 5 राइड्स 1 गेम। पर मैथ्स गेस नहीं करता, मैथ्स प्रूफ करता है। हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइड्स एंड y इज इक्वल टू नंबर ऑफ उपला गेम्स। अब स्टोरी कन्वर्ट होगी इक्वेशन में। मतलब उपला गेम्स राइड्स का हाफ और टोटल मनी 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। बस यही होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स और एक हिडन आंसर। बाहर से देखो तो चैप्टर बोरिंग लगता है, x और y, पर रियलिटी में ये चैप्टर डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है। एवरी इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इमेजिन करो कि 2 रोड्स चल रही है। अगर रोड्स एक जगह पर मिलती है तो 1 सोल्यूशन होगा। अगर रोड्स कभी नहीं मिलती तो नो सॉल्यूशंस होगा। लेकिन अगर कंप्लीटली सेम रोड हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। मैथ्स सिर्फ नंबर्स नहीं, रिलेशनशिप्स समझा रहा है। ग्राफ पे जब 2 लाइंस मिलती है, वो सिर्फ इंटरसेक्शन नहीं होता, वो ट्रूथ होता है। एक एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होती है, मतलब दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हो जाएं, वही होता है सॉल्यूशन। अब चैप्टर इंटरेस्टिंग होता है। केस 1, इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 स्ट्रेंजर्स एक पॉइंट पे मिलते हैं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब होता है 1 सोल्यूशन। केस 2, पैरेलल लाइंस। 2 लोग साथ चल रहे हैं पर कभी मिलते नहीं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ होता है नो सोल्यूशन। और केस 3, कोइंसिडेंट लाइंस। 2 अलग नाम पर रियलिटी में सेम पर्सन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और यहाँ होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ग्राफिकल मेथड सिंपल लगता है पर पावरफुल है। स्टेप नंबर 1, फाइंड पॉइंट्स। स्टेप नंबर 2, प्लॉट करो। स्टेप नंबर 3, लाइंस ड्रॉ करो। और स्टेप नंबर 4, इंटरसेक्शन पकड़ो। जैसे डिटेक्टिव क्लूज कनेक्ट करता है, वैसे मैथ्स पॉइंट कनेक्ट करता है। पर एक प्रॉब्लम है, ग्राफ हर बार एक्यूरेट नहीं होता, स्पेशली डेसिमल्स। तो मैथ्स ने बनाए अलजेब्रिक वेपन्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब गेम सीरियस हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक इक्वेशन का सीक्रेट दूसरी इक्वेशन में घुसा दो। एग्जाम्पल, x प्लस 2y इक्वल टू 3। इससे x निकाला, जैसे कि x इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब a वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाल दी और धीरे धीरे हिडन आंसर बाहर आ गया, लाइक अंडर कवर एजेंट। एलिमिनेशन मेथड और भी डेंजरस है। यहाँ हम डायरेक्टली वेरिएबल को ही उड़ा देते हैं। मेक कोएफिशिएंट्स इक्वल, देन बूम, सब्ट्रैक्ट, वेरिएबल एलिमिनेट, ट्रुथ रिवील। जैसे मूवी में साइड कैरेक्टर्स को हटा देते हैं और फाइनल विलन सामने आता है। ये चैप्टर सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए नहीं बना। शॉपिंग, एज, इनकम, डिजिट्स, मनी, रेल ट्रैक, क्विज स्टूडेंट्स, हर जगह इक्वेशंस हिडन होती है। लाइफ के प्रॉब्लम को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना, दैट इज एक्चुअल इंटेलिजेंस। इसीलिए टॉपर्स रट्टा नहीं मारते, पैटर्न समझते हैं। तो आज हमने सीखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल मीनिंग
टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, कंडीशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। पर असली क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या तुम अकेला वाला इंट्रोडक्शन क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो? कमेंट करो, अकेला ने कितनी राइड्स ली थी और कितनी बार हुपला खेला था। जो स्टूडेंट खुद सॉल्व करेगा वो ये चैप्टर कभी नहीं भूलेगा। बिकॉज मैथ्स सिर्फ नंबर्स नहीं होता, मैथ्स एक स्टोरी होती है जहाँ हर इक्वेशन किसी ट्रुथ तक ले जाती है।